हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटे में आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहने वाली है आपके लिए। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में स्टक हैं। थर्ड पार्टी यहाँ इनकी फैमिली, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ, या इनका वर्क भी हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी में स्टक दिखाई देते हैं और इसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन बस वही है कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते। ये 48 आवर्स के लिए है। तो अभी 48 आवर्स में यही दिखाई देता है कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें तो अभी नहीं हो सकता, और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ भी नहीं सकते। अभी आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हो चुका है। ऐसा है यहाँ बहुत लोगों के साथ। और जिनके पर्सन उनसे बात करते हैं, लेकिन ऐसा है कि आप भी अगर देखें 48 आवर्स में ये थोड़े से बदले नज़र आएंगे। हो सकता है आपको ये ज़्यादा टाइम ना दें, हो सकता है ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहें, अपने परिवार में बिजी रहें, जो भी थर्ड पार्टी में भी हो सकता है ये स्टक हैं, लेकिन आपसे कांटेक्ट में तो हैं। तो ये पर्सन अभी 48 आवर्स में यही है कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। ये अपने आप में बिजी दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर अभी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी यही रहेगा कि 48 आवर्स में आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए ये अभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये अपने फैमिली में और अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। इनके दिल में ये चल रहा है गाइस कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना है, अब आपका साथ देना है। पास्ट में जिस तरह आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे, तो अब ऐसा नहीं करना है। अभी ये आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये उनके दिल में चल रहा है। लेकिन दिमाग क्या कहता है कि अभी ये सही समय नहीं है। अभी इनको अपने काम पर ध्यान देना है, अपने जहाँ इनकी जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ इनको अभी फोकस करना चाहिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, यह इनका दिमाग इनको समझाता है, लेकिन इनका दिल यही कहता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। ये अब आपका साथ छोड़कर अलग रहें और अपनी लाइफ में ये खुश रहें, ये नहीं कर सकते। इनको पता है कि अगर ये आपके साथ नहीं रहते हैं या आपको खुद से अगर दूर रखते हैं तो खुश ये भी नहीं रह पाएंगे। अकेलापन ये भी महसूस करते हैं आपके बिना। ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका दिमाग क्या कहता है कि जहाँ अभी ये इनको जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, जो यहाँ पर ये अपनी फैमिली में स्टक हैं, या ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, तो वहाँ अभी इनको ध्यान देना है। और ऐसा है कि अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये इनका दिमाग इनको समझाता है ये सही समय नहीं है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। इस वजह से ये इंसान खुद को रोक रहे हैं। बाकी ये ऐसा है कि चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, और ये भी चाहते हैं कि सब कुछ सही हो। जो कुछ भी अभी प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते में, ये ख़त्म करना ये भी चाहते हैं। अब देखिए, आप दोनों अलग हुए हैं, कोई ना कोई वजह रही है, और आप बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं अपने पर्सन से, क्योंकि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आप तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इंसान ऐसे हैं कि आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो इस वजह से आप उनसे नाराज़ भी हैं, मन मुटाव भी है, और ऐसा भी है कि बहुत लोग तो अब ऐसे हैं कि अपने पर्सन से नफरत भी करते हैं। अब उस इंसान की तरफ वो बढ़ना भी नहीं चाहते। वो अगर आए तो उनको अपनी लाइफ में आने भी नहीं देना चाहते। कुछ लोगों ने तो ये सोच रखा है कि ऐसा इंसान जो धोखा देकर गया है, इसको अब दोबारा मौका नहीं देना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज भी उस इंसान का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में वापस आएँ। और ऐसा है कि अगर थर्ड पार्टी मूव स्टक हैं तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ें, ये भी आप चाहते हैं। तो पूरी तरह वो इंसान आपको मिले, ये आप चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि जब इतना सब कुछ हो गया, आप दोनों अलग हो गए, और हो सकता है कुछ आपने ऐसा कहा, कुछ उन्होंने ऐसा कहा, जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे की बातों से बुरा लगा, लड़ाई झगड़े हुए, जो भी हुआ, तो उसके बाद ही आप लोग अलग हुए हैं। तो उनको लगता है कि अब अगर आप वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको वो समझाना चाहते हैं, तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो वो कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी देना चाहेंगे, तो आप सुनने वाले नहीं हैं। ये आपके पर्सन को लगता है। और ये इंसान चाहते हैं झुकना, ये चाहते हैं कि आपसे बात करके सब कुछ सही किया जाए। लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो झुकेंगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने ये झुकने को भी तैयार हैं, लेकिन आप नहीं झुकेंगे। अब ये इनको लगता है अब आप इतने ज़्यादा बदल चुके हैं, इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, इनसे आप खुद ही दूर भाग रहे हैं, ये आपके पर्सन को लगता है। तो उनको लगता है कि ये झुकेंगे आपके सामने, लेकिन आप ऐसा है कि अब तो झुकने वाले हो नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि शायद आप इनको अब रिजेक्ट कर दो, ये भी डर इस इंसान को सताता है। देखिए, ये इंसान ऐसे हैं, खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। इन्होंने भले ही आपको हर्ट कर दिया, पर ये अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते।
ये नहीं चाहते इनकी इंसल्ट हो, और इनको यही लगता है कि अगर ये आपके सामने झुकते हैं, ये तो तैयार हैं क्योंकि सब कुछ सही करना चाहते हैं ये, लेकिन आप ऐसे हैं कि अपनी साइड से तो आप कोई पहल करेंगे नहीं। ये तो बहुत टाइम से आपका ही वेट कर रहे थे कि शायद आप झुकेंगे, आप कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी आप भी बदल गए। आपने भी खुद को रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि गलती आपने की नहीं थी पास्ट में, गलती इस इंसान ने की थी। इस वजह से आप अपने आप में बदलाव लाए हैं, और अब आपने इनके पीछे भागना छोड़ दिया, इनके सामने झुकना छोड़ दिया। अब आप इनका वेट कर रहे हैं। ये इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे तो भले ही बात अलग है, लेकिन आप अपनी तरफ से अब कोई पहल नहीं करेंगे। तो इनको यही लगता है कि अब आप झुकने वाले हो नहीं, और अगर ये झुकते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्शन का डर है इस इंसान को, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये इन्हें लगता है। तो ये अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते, अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से खुद को रोक रहे हैं। और ये इंसान बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है इनके पास जिसके लिए ये आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं। और इनकी लाइफ में जो अभी प्रॉब्लम चल रही हैं, ये बातें आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके साथ क्या कुछ चल रहा है। इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि ये इंसान ऐसे हैं कि डर रहे हैं। इसी वजह से डर रहे हैं कि आप इनको अब रिजेक्ट कर दोगे, या आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप इनसे बात नहीं करना चाहोगे, ये इनको लगता है। ये मिलना चाहेंगे तो आप मिलने को भी तैयार नहीं होगे, ये इन्होंने अपने दिमाग में बिठा कर रखा है। अभी कुछ ट्राई किया नहीं है, बस ये सोचते हैं। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो प्रैक्टिकल हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि ये इमोशनल भी हैं। इसी वजह से ये आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वैसे तो ये इंसान ऐसे हैं कि इनका ध्यान दूसरों की तरफ ज़्यादा रहता है, दूसरों की बातों को ये जल्दी मान लेते हैं। आपकी बातें सुनना भी इन्हें शायद सही नहीं लगता था, इनको लगता था आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। पहले तो इनकी यही एनर्जी थी, लेकिन अब इनको आपकी सारी बातें याद आती हैं जो आप इनको समझाया करते थे, जब ये प्रॉब्लम में होते तो जिस तरह आप इनकी हेल्प कर रहे थे, जिस तरह इनको सलाह देते थे, अब वो सब इनको याद आता है कि आप ही अच्छे इंसान हो इनके लिए, आपका साथ इनके लिए ज़रूरी है। ये अब ये समझ पा रहे हैं, तो अभी ये इमोशनल भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इनकी लाइफ में भी ऐसा है कि परेशानियां हैं, काम में भी प्रॉब्लम है, फैमिली के साथ भी इनका अभी जम नहीं रहा, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो ये इंसान इसी वजह से अभी इमोशनल भी है कि इनको कोई समझने वाला नहीं है, इनको कोई प्यार देने वाला नहीं है, सब अपना फ़ायदा देखते हैं, इनको ये लगता है। और आप इनको प्यार देते थे, इनको समझते, इनकी हेल्प करते, तो ये सब अभी याद कर रहे हैं और इमोशनल भी दिखाई देते हैं आपके पर्सन। और वैसे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बदले हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स भी ये ऐसे ही रहने वाले हैं। और आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है इनसे बात करने की, इनको समझाने की, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ईगोइस्टिक भी हैं। और इनको क्या लगता है कि इनकी जब मर्ज़ी होगी तब ये बात करेंगे, इनको जब इनका मन होगा तो ये बात कर लेंगे, जब इनको ज़रूरत होगी तब ये बात कर लेंगे। ये इस टाइप के इंसान हैं, ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि किसी भी रिश्ते में अगर आप हैं तो आपको तालमेल बिठाना होगा, सामने वाला जैसा है कुछ तो अपने आप को भी वैसा ढालना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से चलने वाले इंसान हैं, और घमंडी तो ये हैं ही, और ऐसा है कि मनमौजी हैं। तो इस वजह से आपने जब कोशिश की इनसे बात करने की, आप झुक रहे थे, तो ये इंसान आपकी कदर नहीं किए। इनको लगता था कि आप कहाँ जाने वाले हो, आप तो इनका वेट करने वाले हो, तो ये जैसा नहीं वैसा आपको नचा सकते हैं, ये इनको चलता था इनके दिमाग में। अब ऐसा हो गया है कि जब आपने दूरी बना ली, अब आप बिल्कुल अलग हो गए, तो अब इनको शक भी होता है आप पर। इनको लग रहा है कि आपको कोई और मिल गया है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, और जब ये देख रहे हैं कि आप खुश हैं, आप हो सकता है दिखाने की कोशिश करते हैं इनको जलाने के लिए, ऐसे डीपीएस लगा दिए, कुछ ऐसा स्टेटस डाल दिए कि आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, या सच में ऐसा है कि आप खुश हैं बहुत अपनी लाइफ में इनके बिना भी। तो इनको शक होता है कि आपको कोई और मिल गया है, इस वजह से आप इतने खुश रह पा रहे हैं। पहले तो आप इनके बिना खुश नहीं रहते थे, तो ये इंसान आपसे जलते भी हैं। और अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सब कुछ सही करने का, तो इनके भाव बढ़ जाते हैं कि आप झुक रहे हो, तो फिर ऐसे हैं कि और आपसे कुछ दूर भागने लगते हैं। क्योंकि आप जब इनके सामने झुकोगे तो ये ऐसे ही इंसान है, इनका दिमाग ही उल्टा पुल्टा है, तो आपसे दूर भागने लगते हैं। घमंड तो बहुत ज़्यादा है इस इंसान में, और इसी वजह से इस रिश्ते को इन्होंने ख़राब किया है। इनको तो ये लगता था कि आपसे अच्छा इन्हें कोई मिल जाएगा, और शायद हो सकता है उस समय कोई इन्हें मिला रहा होगा, तो इनको यही लगा कि ये इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आपका साथ छोड़ देने से कुछ इनके साथ नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अब जब नुकसान उठा रहे हैं, थर्ड पार्टी से धोखे मिल रहे हैं, तो अब आपकी याद सता रही है। अब इनको लगता है कि इनको कोई प्यार नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं रहा, और आप जो समझते थे उनको तो इन्होंने खुद अपने आप से दूर किया है।
तो अब ये इंसान, ये सब इनके दिमाग में चल रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये आपको खुलकर बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग को अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पहले ऐसे ये नहीं थे, लेकिन अब ये चाहते हैं अपनी फीलिंग आपको बताना। ये बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि चाहे जितने भी लोग आप दोनों के बीच आ जाएं, आप दोनों का साथ कभी नहीं छूट सकता। ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, ये अब आपको बताएंगे। और यहाँ पर ऐसा ही है गाइस कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी के अलावा भी बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों को साथ में देखना, जो नहीं चाहते आप एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। आपको अलग करने वालों में सिर्फ थर्ड पार्टी ही नहीं है, बहुत लोग हैं। तो इस वजह से ये इंसान भी अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने लोगों की सुनी, आपकी नहीं सुनी, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अब ये आपको यही बताना चाहते हैं, ये जब आपकी तरफ अब बढ़ेंगे तो आपको यही बताएंगे कि चाहे जितने भी लोग आप दोनों के बीच आ जाएं, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब ये समझ चुके हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी भी अधूरी है, इनकी लाइफ में भी। अब देखिए, पहले जैसा कुछ ये नहीं है कि जैसे पहले आपके साथ मस्ती मजाक कर लेते, खुश रह पाते थे, अब ये ऐसा नहीं है। अब ये सीरियस रहते हैं। हाँ, भले ही दोस्तों से मिल लेंगे, पार्टीज़ वगैरह अटेंड कर लेंगे, लेकिन वो खुशी नहीं है अब जो आपके साथ मिलती थी। तो अब ये समझ चुके हैं कि आपका साथ भी ज़रूरी है। आपके बिना इनकी लाइफ में भी ऐसा है कि अकेलापन ये महसूस करते हैं, इनको भी दर्द होता है, ये भी हर्ट होते हैं कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे तो अब ये सब इनके साथ चल रहा है। और पास्ट में इन्होंने ये किया गाइस, अगर ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं तो इन्होंने थर्ड पार्टी, इनकी प्रायोरिटी रही है, थर्ड पार्टी को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और ऐसा है कि उनका साथ देने के लिए आपको छोड़कर ये आगे बढ़ गए। लेकिन अब ये इंसान समझ पा रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस तरह ये उनका साथ दे रहे थे, आपका भी साथ देना चाहिए था, क्योंकि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे। ये भले ही उस समय ऐसा था कि इनका नेचर कि आप पर शक करते और आपकी बातें नहीं सुनते, ये सब इनके साथ चला है पहले। लेकिन अब ऐसा है कि इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए लॉयल थे, गलती इन्हीं की थी, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। और जिस तरह ये थर्ड पार्टी का साथ दे रहे थे, इनको आपका भी साथ देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उस समय क्या किया, थर्ड पार्टी को इन्होंने प्रायोरिटी दी, उसका साथ देना इनको सही लगा। और आपके लिए इनको ये लगता था कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी लाइफ में इनसे अच्छा कोई पर्सन आ जाएगा। और हो सकता है ये इन्होंने कहा भी हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी आ सकता है, तुम इतने अच्छे इंसान हो, मुझसे बेहतर तुम्हें मिल जाएगा। ये हो सकता है इन्होंने कहा भी रहा होगा आपको। अब ये इनको समझ में आ रहा है कि चाहे आप जैसे भी थे, जो भी थे, लेकिन आपका साथ इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि आप इनके साथ ऐसा नहीं था कि कभी आपने धोखा किया या इनके अलावा आप किसी और के बारे में सोचते थे, ऐसा तो था नहीं। लेकिन फिर भी ये इंसान समझ नहीं पाए, और ये बल्कि आपके साथ धोखा करके गए हैं। और ये थर्ड पार्टी का साथ देना सही समझ रहे थे, और आपके लिए इनको यही लगता था कि इनसे बेहतर कोई आपको मिल जाएगा। तो जो बात उस समय इन्हें समझ में नहीं आई थी, अब ये समझ पा रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको बराबर साथ देना था आपका भी। और ये अब एक बात ये भी समझे हैं कि इनको अब आपको और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, वरना आप सच में मूव ऑन कर लोगे और अपनी लाइफ में हो सकता है किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, या अकेले ही अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो भी यह इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनको आप नहीं आने दोगे अपनी लाइफ में। ये बात ये समझ चुके हैं। इस वजह से अब ये चाहते हैं कि आपके लिए एक्शन लें, आपकी तरफ बढ़ें, अब आपको और वेट ना करवाएं, क्योंकि ये भी आपको खोने से डर रहे हैं। और देखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स तो ये आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि अब जल्द से जल्द इनको एक्शन लेना है आपके लिए, वरना आप इनके हाथ से निकल जाओगे। और देखिए, ये हो सकता है इनके कोई क्लोज फ्रेंड हैं, कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंसान है जिससे ये अपने दिल की सारी बातें कर पाते हैं। तो ये उस इंसान के सामने इस बात को रखेंगे भी कि इनको क्या करना चाहिए, अब इनको क्या करना है, आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं, क्योंकि समय तो बहुत निकल चुका, आप दोनों अलग हैं। तो ये सारी बातें अपने इनके दिल में जो है, जिसकी वजह से अभी ये सैड हो रहे हैं क्योंकि आप इनके साथ नहीं हैं, तो बहुत कुछ इनके भी दिमाग में चल रहा है। तो इन सारी बातों को अब वो हो सकता है इनका कोई क्लोज फ्रेंड है या कोई भी ऐसा इंसान है जिससे अपने मन की बात कह पाते हैं, तो उसको ये सारी बातें ये 48 आवर्स में बताएंगे और उससे सलाह भी लेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। और वो इंसान ही इनको सलाह देगा कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, इनको आपके लिए एक्शन ले लेना चाहिए जल्दी ही, अब और वेट आपको नहीं कराना चाहिए। ये वही इंसान इनको समझाएगा। तो 48 आवर्स में ये सब होने वाला है। तो समझ गए गाइस, तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा इसी बारे में सोच रहे हैं, ये अब आपसे अलग नहीं रहना चाहते।
तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी चीज़ है वो आपको मिलकर रहेगी। और आप खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।